Namaskar and good evening to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation. We are celebrating 101 years of Bharatratna Pandit Ravi Shankar, and welcome to our show Musicurum Next Gen, Music of the Next Generation. Today we are on our 17th episode of Musicurum Next Gen. Uh, Something comes to my mind regarding one of the beautiful quotes of Panditji, where is to say that sound when stretched is music, movement when stretched is dance, mind when stretched is meditation, and life when stretched is celebration. Of course, we are celebrating his 101st birthday through our program Musicurum Next Gen. Today, on our 17th episode, we are having one of our well established young artists, Pranshu Chaturlal. On behalf of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, I invite Pranshu Chaturlal to our show Musicurum Next Gen. Namaskar, Dada. Thank you so much for having me. Namaskar, Pranshu. We are also excited to hear from you, listen your music, and as I told that I am going to interact one of the well-established young tabla player of our country. Before we start, Pranshu, you know that times are very odd at this time. So, how you used to spend your time every day during this odd era of COVID? Dada, I've been making music, I've been practicing music, and I've been teaching music. बस यही तीन चीजें चल रही हैं एंड आई एम होपिंग कि चीजें जल्दी ही सुधार आ जाए वापस चीजें ठीक हो जाए बिकॉज इंडिया आप जानते हैं इंडिया इज इन बैड कंडीशन तो बस सब जल्दी सब ठीक हो जाए एंड वी कम बैक टू नॉर्मल एंड बस इसी की ख्वाहिश में है और प्रयास करते जा रहे हैं बिल्कुल Pranshu. Actually, now tell the viewers about your family background because we personally know about your great grandfather Chaturlal Pandit जी जी Chaturlal ji, one of the जी tabla wizards of our country and very close associate of Pandit ji. Tell me जी about your जी musical journey and also especially about your family background. जी दादाजी जैसे आप जानते ही हैं दादाजी के बारे में तो खैर मैं क्या बोलूं but I would talk about my childhood days that how I got into music. बचपन से ही घर में हमेशा गाने बजाने का ही माहौल रहा है एंड गुरुजी का म्यूजिक एंड दादाजी का म्यूजिक हम लोग साथ में मैं और श्रुति दीदी दोनों वी हैव ग्रोन अप विद दैट म्यूजिक और बाबा के साथ कुछ हैं रिकॉर्ड्स वो सब सुन के ही हम लोग बड़े हुए हैं एंड मेरी तालीम 3 साढ़े 3 साल का था मैं तब से शुरू हो गई थी जैसे नॉलेज होती है कायदे बोलना पढ़ंत करना और जातियां अलग अलग कि जैसे ताकीत 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 और ताका ताकीत ताका ताकीत और ताकीत ताक देने ताकीत और संकीर्ण जाति तो ये सब चीजें चलती थी कि थोड़ा जो बेसिक एक्सरसाइजेज होती थी कि जिससे माइंड डेवलप जल्दी हो सके तो वो सब चीजें हुई हैं और एक माहौल जैसा रहा है तो आई एम वेरी ब्लेस्ड और गुरुजी का संगीत तो हम सब सुन के वी ऑल आर ब्लेस्ड यू नो तो बचपन से जब वो कानों में पड़ा तो दिस इज समथिंग मैजिकल व्हिच हैपेंड टू मी एंड दिस इज व्हाई आई एम इनटू म्यूजिक सब सुन के और पिताजी से सीखने को मिला इतनी कम उम्र में घर में गुरुजी मिल गए तो ये सबसे बेस्ट चीज रही मेरे लिए एंड देन बस शुरू हो गया फिर थोड़ा थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंटेशन का भी मुझे बचपन से शौक रहा है तो थोड़ा थोड़ा वो भी कुछ कोशिश करता हूँ कि कुछ डिफरेंट तरह से एक्सप्लोर कर पाऊँ अलग अलग म्यूजिक के साथ कोरियन म्यूजिक के साथ हो या फिर बाकी और म्यूजिक है उनके साथ बस ऐसा ही रहा है दादा और यही चलता रहा है जी Very nice to hear about the things. Now, जो दूसरा एस्पेक्ट है प्रांशु जैसे मैंने कहा नाउ यू आर अ well established personality as far as the music fraternity is concerned of our country. आपने बहुत लोगों के साथ बजाया है बहुत लोगों के साथ आपने उनका साथ दिया है
सबसे ज्यादा जी एक्साइटेड आप कब हुए, किस जो स्टेज में और जिनके साथ आप बजाए, और वो कैसा था, हाउ यू फेल्ट दैट मोमेंट? वन ऑफ द आर्टिस्ट, रिनोन्ड आर्टिस्ट, जो जिनके साथ भी आप बजाए, आपको कैसा महसूस हुआ और आप क्या सीखे? ऑफ कोर्स यू it लर्न was समथिंग अबाउट। absolutely every stage concert is totally a learning. और मेरा सौभाग्य रहा है कि बहुत बड़े-बड़े उस्तादों के साथ और गुरु लोगों के साथ मुझे मौका मिला बैठने का कम 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 उम्र में। शायद अभी मैं इस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मौका दिया गया। ऊपर वाले की बहुत कृपा है और मेरे दादाजी का बहुत आशीर्वाद है कि थोड़ा निभाने की कोशिश करता हूँ। और सभी चाहे मैंने महाराज जी के साथ बजाया हो, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ बजाया हो, खास साहब के साथ बजाया हो, अभय जी के साथ, और अ, सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ मैं सीखा हूँ कि किस तरह से, क्योंकि हर आर्टिस्ट का अपना मूड है, अपना एक चलन है बजाने का। तो कैसे कोशिश करूँ कि जैसे दादाजी का और मैं गुरुजी का मतलब मैं म्यूजिक सुनता था, तो मैं एक कैसे वो आपस में दे यूज्ड टू मेक मैजिक टुगेदर। तो आई ट्राई कि मैं कैसे कोशिश करूं कि मैं अलग-अलग जितने भी सभी मतलब मेरे बड़े हैं, गुरुजन हैं, तो उनको मैं कैसे खुश कर सकूं उसी तरह की संगत के साथ। तो बस। आपको सबसे ज्यादा, जैसे एक होता नहीं एक्साइटेशन, और एक महसूस होता है कि यार मैं इनके साथ बजाने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा मतलब अपने से एक अंदर से डर, और एक वैसा किसके साथ आपको फील, जी, ऐसा जी। कोई ऐसा कभी आपके साथ समटाइम केम टू योर लाइफ लाइक दैट अ मोमेंट व्हेन यू फेल्ट दैट कि जी, अरे यार जी। थोड़ा मतलब जो है मेरा एज और वो, एंड आई एम गोइंग टू अकम्पनी हिम और ये सब। जी, जी। तो As I just said, Maharaj ji and Pandit Hariprasad Chaurasiya ji, Ustad Hamdali Khan Sahab ji, and then अपने पंडित अनूप जलोटा जी हो गए, और इन सभी दिग्गज, पंडित विष्णु भट्ट जी हो गए, सब दिग्गज कलाकार हैं। इन सभी के साथ बैठे हुए बहुत घबराहट थी, लेकिन एक एक्साइटमेंट भी बहुत थी। मतलब लग रहा था कि मतलब दिस वाज समथिंग व्हिच आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ, एंड टू सिट विद सच लेजेंड्स इज एब्सोल्युटली अ ब्लेसिंग। तो खुशी भी बहुत थी, घबराहट भी बहुत ज्यादा थी, दोनों ही चीज बहुत मिक्स्ड फीलिंग थी। और बहुत घबराहट के चक्कर में बहुत अलर्ट होके बैठने की कोशिश भी थी कि कुछ गलती से भी भूल चूक ना हो जाए। आई ट्राई टू इम्प्रेस हिम एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले सकूं ज्यादा से ज्यादा। तो वही कोशिश रही है हमेशा और आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। बहुत अच्छा। When you gave your first public performance, at what age and with whom? Do you recollect that day and the moment? जी 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 पहला तो सोलो ही मैं बचपन में शुरू हो गया था, 7-8 साल की उम्र से स्कूल्स में बजाते थे। स्कूल के अलग अलग कॉम्पिटिशन में बजाता था मैं, और फिर पहली दफा मैंने यूएस में 9 साल की उम्र में बजाया, न्यूयॉर्क में बजाया कहीं पर, और फिर कुछ टूर्स करे विदेश में और पिताजी के साथ। और मेरी पहली संगत जो रही थी, जो जो मैंने पहला टूर किया था, दैट वाज इन स्वीडन विद शर्मिष्ठा मुखर्जी जी जो हैं, Okay. प्रणब मुखर्जी जी की जो बेटी हैं, उनके साथ। शी इज अ कथक Dance. डांसर, शी इज अमेजिंग कथक डांसर जी। तो उनके साथ में गया था, एंड देन 2011 वाज विद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, 11 नवंबर 2011। इट वाज 3/11, सो आई कैन नेवर फॉरगेट द डे। And सो what was your दैट age वाज द at that फर्स्ट time, टाइम। Pranshu? What was your age at that आई time? I'm 92 born, so that time I was 19. Okay. So at a very tender age, you started the music and you just adopted the family, your legacy, जी जी and still continue. It's very nice to hear. You give some of the tips to the young generation who are the upcoming artists who are going to perform, and they are performing also. And many many young artists जी जो जी। अभी संगीत सीख रहे हैं, उनके लिए क्या आपका मैसेज हो सकता है आज? क्योंकि यू नो कि तो भारतीय शास्त्रीय जी संगीत मेरे विश्व में पूरा अपना परचम लहरा रहा है, and you people are doing a lot of work on that. जी So give some message from your side to the young generation जो इसको संगीत को ले जाना चाहते हैं और कर रहे हैं. बिल्कुल।
जी, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा आजकल जितने भी सब यंगस्टर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं और बहुत सब अच्छा बजा रहे हैं। दे ऑल आर प्लेइंग अमेजिंगली एंड उन सबको मैं बस यही कहना चाहूँगा स्टिक टू द रूट्स जो कि मैं भी सीखा हूँ बचपन से अभी तक अपने बड़े बुजुर्गों से। स्टिक टू द रूट्स बट कुछ नया बनाते रहिए विद इन द रूट्स। बहुत चीज़ें हैं, इट इज़ एंडलेस। सो कीप क्रिएटिंग एंड कीप लर्निंग which is very important. Learn from everybody. जो आपसे छोटे हैं चाहे आपसे बड़े हैं, आप सभी से सीखें। जिससे आप जो अच्छी चीज ले सकते हैं आप लीजिए, वो सबसे अच्छी चीज है। और आजकल तो यूट्यूब पे कितनी सब पुराने उस्तादों की कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं एंड डिफरेंट घरानों को बजाएं, उनको सुने, क्योंकि हर घराने की अपनी खुशबू है, एक स्पेशलिटी, एक टेक्निक है। तो अगर वो सभी आप अच्छे से करेंगे तो आप बहुत वर्सेटाइल, आई एम सेइंग दिस फॉर द तबला प्लेयर्स, तो आपका हाथ काफी अच्छा वर्सेटाइल होगा। तो जब आप संगत करेंगे तो आपको काफी आसानी होगी चीजों को रिप्लाई करने में, क्योंकि कन्वर्सेशन है संगत। तो उसके अंदर आपको जब साथ में रिप्लाई करना पड़ता है तो इट हैज टू बी मैचिंग। तो उस चीज के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट बोल रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। दिस इज अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम माय साइड। Now you come to the coming back the question that आपने भी बोला the घराना and all. So which घराना you represent, you were represented, और किस किस घराने से आपने सीखा है संगीत को? ऐसा भी कुछ रहा होगा जी कि जी, आपने मैं सिर्फ अपना ओपिनियन देता हूँ इसमें। मैंने जो मतलब जो मैं सीखा हूँ दैट इज दिल्ली एंड फरुखाबाद। बट मैंने जैसे डांस की संगत करनी है तो आई ट्राई टू साउंड लाइक पूरब घराना, विच इज मिक्सचर। वीकेंड से बनारस की साइड की बात हो गई, पूरब घराना। तो मैं उस तरह की चीज कोशिश करता हूँ। अगर हम लोग ले तारी की तरफ जा रहे हैं तो अलग काट छाट करनी है तो कायदों में रहकर वो ज्यादा हो सकता है, उसको अलग अलग जाते करते। तो मैं मतलब दिल्ली या फिर अजरारा ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ऐसा है, अलग अलग घराने का अलग अलग मजा है, अलग अलग मूड है। तो अगर आप संगत में यूज कर रहे हैं तो अगर आपको कोई एक बहुत अच्छी उठान लेनी है स्टार्टिंग, तो प्लीज फॉलो बनारस घराना। बहुत अच्छा एक स्पाइस अप करके चीज और बहुत अच्छा एक बिगिनिंग बनता है, तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पेशकार दिल्ली घराने का है, फरुखाबाद का है, उसमें बहुत मजेदार चीजें हैं, बहुत अलग अलग काट छाट है। तो वो सब चीजें बहुत अलग अलग, सभी उस्तादों की अपनी अपनी एक बहुत खास चीज है, तो सभी को सीखा। मैंने बस थोड़ा थोड़ा जहाँ जो सब थोड़ा मिलता है मैं कोशिश करता हूँ उसको ग्रास्प करने की और धीरे धीरे हाथ पे चढ़ाने की, कि उसको धीरे धीरे इस्तेमाल कर सकें। दैट्स व्हाट आई डू। अच्छा, what comes in your mind when you hear the name रविशंकर? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप ये नाम सुनते हैं रविशंकर? Grand, he is god of world music. First thing which strikes to my mind is full of divinity, and it is god of world music because he's created so much. मतलब ये मैं क्या बोलूँ, सभी बोलते हैं और सब जानते हैं, मुझे कुछ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है दादा। इट इज समथिंग मैजिक, divine, or we could say trance. His music is trance for people. जो लोग सुनते हैं कितने विदेशी लोग, और तब से ही मतलब 50 से लोग एक ऐसा मैजिक उन्हें क्रिएट किया है जो अभी तक है। इट इज समथिंग एंड विच विल गो ऑन फॉर एवर। इट इज समथिंग दैट इट विल गो ऑन फॉर एवर, एंडलेस। सो गुरुजी इज इंफिनिटी, आई कुड से। वेरी वेल सेड प्रांशु, बिकॉज किसी की बहुत लोग जानते हो चीजों को देखते हैं, देखने का नजरिया क्या होता है। इन जी से जी यू कैन से मेनी पीपल लुक द थिंग्स, बट आई थिंक जी, पंडित जी यूज्ड टू सी द थिंग्स. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लुक एंड सी. एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली वो उनकी संगीत में झलकता है। चाहे उनका हम लोग ऑर्केस्ट्रा सुन लें, चाहे कुछ भी, बीट एनीथिंग, इट इज उफ, आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज अमेजिंग। जैसे बहुत ही मैंने अच्छा बहुत सारी लगता है। चीजें हम लोग ने देखे बचपन से और देखा, उन्होंने एक जी, अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट का एक स्टेचर बनाया स्टेज पे. जो पहले अकम्पलिश्ड बिल्कुल आर्टिस्ट जो होते थे, दैट इम्पोर्टेंस दे वुड नॉट गेट यूज्ड टू गेट. जब पंडित जी आए स्टेज में तो बिल्कुल, मैंने सही बहुत बात, सारे, सही आपने बात, भी सही देखा है बात। कि he used जी to, जी bring the accomplished artist also. कभी कभी मैंने देखा है कि वो सितार रख देते थे और अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट को बोलते थे कि या आप बजाइए. दैट
that the new invention जी he जी took. That's the thing, na. जैसे somebody saw an apple, but somebody thought it was a gravitational force. The same thing. I think पंडित जी उसमें बिल्कुल use music. उन्होंने एक तरह से एक चीजों को बनाया कि वो चीजों को मतलब गहराई से देखते थे और इस चीजों को समझते थे, जो आज बिल्कुल की तारीख में बिल्कुल सही मुझे बात लगता है कि जो आर्टिस्ट जो भी बच्चे सीख रहे हैं या जो परफॉर्म कर रहे हैं, उन लोग में एक चीज आना चाहिए. एंड द अदर फैक्ट इज ऑल्सो द सिंप्लिसिटी ऑफ दैट पर्सन. उन्होंने बहुत सिंपल होकर के जी चीजों को समझाया. बहुत ज्यादा उनके साथ पॉम्प एंड शो जी का कोई मतलब नहीं था. बट हाँ, ये है कि स्टेज पे उनका परफॉर्मेंस जो हुआ करता था तो वेल टच, मतलब उस चीजों को चाहते थे कि इट शुड बी वेरी फिट एंड फाइन, अप टू द मार्क होना जी चाहिए. जी up to the mind, it was so organized. जी जी So coming to the conversation, and what you are going to play for the viewers and for today. Today I'll be playing Savana Matra for all of you since it's a tribute to Guruji. So I'll be playing Savana Matra. तो जब शुरू करूंगा तो काउंट करके बताऊंगा एंड उसके बाद थोड़ा सवर्ण मात्रा में थोड़ा पेशकार कुछ कायदे बजाकर द्रुत तीन ताल में कुछ टुकड़े और कुछ गते बजा के समापन करूंगा. So nice to hear, Pranshu. It was very nice having talking with you and talking about your Completely music, attached. about your family background. So just we are waiting for your music. So viewers, don't go away. Pranshu will be right back with his music. Do enjoy. Good night. Now, ta da again. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
presenting few compositions in Nrutinda. Dahil na